हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो पे हम थोड़ी सी चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उन पे हम आज थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो एक्चुअली इस चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों जब डाइट की बात आती है, न्यूट्रिशन की बात आती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने की बात आती है, तो क्यों हम डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, एंड जो लोग पूछ रहे हैं उनको क्यों नहीं पूछना चाहिए। ओके, बट कोई नहीं, नेवरथलेस सोचा कि इस बारे में फिर से बात कर ली जाए, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेरीज हमें आते हैं दिन भर में। एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ये पर्टिकुलर चीज़ हम नहीं लेंगे या ये डाइट हम फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज हमारी डॉक्टर ने मुझे मना किया है। एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे आते हुए मैं आपको ये बता दूं फर्स्ट एंड फॉरवर्ड कि डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इसके बारे में डॉक्टर्स बात करने वाले कोई नहीं होते हैं। ओके, डॉक्टर्स का ये डोमेन ही नहीं है। जो फिटनेस का जो डोमेन है, जो न्यूट्रिशन का डोमेन है, जो एक्सरसाइज का डोमेन है, ये बिल्कुल अलग होती है एंड ये काफ़ी वास्ट फील्ड है। कहने का मतलब, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उस पर आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है 10th क्लास तक तो शायद सबने पढ़ी है, आपको मालूम होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, यानी उसके लिए पूरा अलग से सब्जेक्ट चलता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री एक तरफ और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ, बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है वो। सेम आपका फिटनेस भी है। आपका जो न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली एक्सरसाइज भी आप रहने दो, हम न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन एज अ होल बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं एंड डॉक्टर्स जो होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ते। इनफैक्ट शायद उनके पूरे डिग्री में शायद न्यूट्रिशन के बारे में 1 या 2 लेक्चर होता है। अब आप मुझे बताओ, 3-4 साल की डिग्री होती है, जो पढ़ाई होती है, उसमें अगर आप 1 या 2 लेक्चर दे रहे हो इतने सालों में, तो आप क्या सीख रहे हो? 1 या 2 लेक्चर में आप क्या सीख सकते हो? कुछ भी नहीं। वो बस बिल्कुल बेसिक बताते हैं ऊपर ऊपर। तो न्यूट्रिशन के बारे में आपको किनसे पूछना चाहिए? न्यूट्रिशन के बारे में आप पूछते हो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो उसी के एक्सपर्ट होते हैं, आप उनसे पूछते हो। वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, कौन सा नहीं लेना है। आपको अगर कोई बीमारी है उस पर आप क्या ले सकते हो। आप अगर प्री नैटल, पोस्ट नैटल, अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है या फिर आप प्रेग्नेंट हो या फिर आप कंसीव करने को देख रहे हो, उस पर आप क्या डाइटरी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, कैसी लाइफस्टाइल आपकी होनी चाहिए, ये सब पे आपको आपका न्यूट्रिशनिस्ट गाइड करेगा, डॉक्टर नहीं। डॉक्टर की एक्सपर्टीज आती है ड्रग्स, डिजीज, इन चीज़ों में। एंड मैं इस तरह की बातें नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कुछ एक डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंट्स जिन्होंने अपने बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया है, तो उनसे बिल्कुल हमें यही साफ साफ पता चला। एंड कुछ डॉक्टर्स से मैंने बात किया है फेस टू फेस, ऑन कॉल भी बात किया है, फेस टू फेस बात किया है। तो पहले क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि क्लाइंट्स ने हमें क्या बताया। डॉक्टर्स सबसे पहली बात तो ये कभी चाहते नहीं है, कुछ डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसे होते हैं जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप मेडिसिन से नीचे आओ। अगर आपको कोई मेडिसिन लग गई है, कोई भी डॉक्टर बहुत मुश्किल से बताता है कि आपको अपने ईटिंग हैबिट्स में क्या चेंजेस करने चाहिए। वो आपको बशर्ते 10-15 दवाई की नाम लिख के दे देगा और बोलेगा इसको खाते रहो। अगर आपकी कंडीशन वर्स से वर्स होती जा रही है, वो हर सिचुएशन के लिए आपको मेडिसिन बताएगा कि अगर आपकी सिचुएशन अभी इतनी ख़राब है, इतनी डोज की दवाई खाओ, और आपकी सिचुएशन जब इन फर्दर और ज़्यादा ख़राब होगी तो मेडिसिन का वो डोज बढ़ा देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर्स कभी चाहते नहीं है, कुछ ऐसे जो होते हैं वो कभी चाहते नहीं है कि आप न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक करो, वो बस दवाइयाँ पे दवाई लिखे जाते हैं। एंड हम सबको मालूम है कि जो न्यूट्रिशन है उससे बड़ा दवाई कुछ भी नहीं है। जो खाना आप खाते हो, जो पानी आप पीते हो, अगर आपका ये सही रहा, कोई बीमारी आपको छू तक नहीं सकती है। एंड अगर बीमारी होगी भी तो वो ठीक हो जाएगी, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। याद रखना, दुनिया की कोई वैक्सीन आपके इम्यूनिटी को इतना रोबस्ट नहीं कर सकती है कि कोई बीमारी आपको नहीं हो। अगर आपकी इम्यूनिटी ऑल टुगेदर सही नहीं है, अगर आपके खाने, ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी डोरमेंट है। एंड वहाँ पे वैक्सीनेशन भी कोई आपको बहुत हेल्प नहीं कर सकती है। एंड मैं यहाँ पे हर तरह के वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन ले लेके आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकते हो। ओके, वैक्सीन बस एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक बूस्टर का काम करता है। आपका जो बेस है वो आपका न्यूट्रिशन और आपका एक्सरसाइज, मतलब जो आपका डेली लाइफस्टाइल है, वो आपका मेन बेस है।
अगर वही आपका सही नहीं है, कोई वैक्सीन आपको नहीं बचा सकती है। कुछ दिन के लिए आपको प्रोटेक्ट करेगी, बट कुछ दिन के बाद वो फिर जब नॉर्मल लेवल्स पे आएगी फिर से आप बीमार पड़ोगे। सेम चीज़ यहाँ पर है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे ही आप चल सकते हो, मेडिसिन के बेसिस पे नहीं। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि हर किसी इंसान को ना 10 तरह की दवाइयाँ लेना पसंद भी होगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। बट कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि मेडिसिन इनकी बंद हो, बस उनको दवाई पे दवाई खिलाई जाते हैं। क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि अगर एक क्लाइंट हमारे पास आता है, ओके, तो वो हमारे से बहुत सही होकर जाता है। सिर्फ यहाँ पे फैट लूज एंड मसल बिल्डिंग करने की बात नहीं है, करेक्ट न्यूट्रिशन पे, करेक्ट खाने पे आपकी बीमारियां भी बॉडी की सही होने लगती है, आपकी बॉडी रिपेयर होती है एंड वो करेक्ट पाथ पे आती है। एंड कुछ डॉक्टर्स को ये बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज हम उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देम, हम उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं, सो कॉल्ड। वो पेशेंट को पेशेंट नहीं, वो क्लाइंट समझते हैं, एंड हम उनका बिजनेस खराब कर रहे हैं। बिकॉज क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो उनकी मेडिकल कंडीशन इंप्रूव हो रही है, उनकी मेडिसिन छूट रही है, मेडिसिन लेना वो बंद कर रहे हैं। ये चीज़ डॉक्टर्स को पसंद नहीं आती। एंड कुछ एक डॉक्टर्स ऐसे हैं, आई डोंट थिंक, शायद वो रिकॉर्डिंग्स अगर मेरे पास वो भी अवेलेबल होती है, कुछ है, कुछ एक आध रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास अवेलेबल है, शायद उसको मैं आप लोगों को सुना सकता। उसमें साफ साफ जो सामने वाला जो कॉल मेरे पे बात कर रहा है, जो डॉक्टर्स मेरे सामने से जो मुझे बात कर रहे हैं, वो इस बात से बिल्कुल ही खिसियाए हुए थे। एंड मैंने उनको बार बार सेम चीज़ कही कि मैं कभी भी किसी भी क्लाइंट को, जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, हम उनको ड्रग्स या मेडिसिन के बारे में कोई फीडबैक नहीं देते। बिकॉज ना ही मेरी वो नॉलेज है, ना ही मैं उस डोमेन में घुसता हूँ। ड्रग्स, मेडिसिन, डिजीज़ आपकी डोमेन है, आप देखो, हम उस बारे में बात नहीं करते। हम सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं एंड उसी से क्लाइंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो और वो मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, और वो पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत बड़ा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे आपसे ज़्यादा मालूम है। एंड आई वाज लाइक, बिल्कुल सर, आपको मेरे से बिल्कुल ज़्यादा मालूम होगा उस फील्ड के बारे में जहाँ के आप एक्सपर्ट हो, ना कि मेरे फील्ड के बारे में। एंड जब मैंने उनसे सवाल करना शुरू किए तो उनकी आवाज़ काफ़ी ऊँची हो गई, एंड ही वाज जस्ट क्वेलिंग ओवर द कॉल, दैट्स इट। सो वो बस वही कर रहे थे, वो बस चिल्ला रहे थे। एंड आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब इंसान के पास अपने पॉइंट को प्रूव करने की कुछ उसके पास फैक्ट्स नहीं रह जाते हैं, तो वो चिल्ला कर बात करने लगता है, वो अपनी आवाज़ ऊंची कर लेता है। कहते हैं ना, खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करते हैं, वो सीन। तो ये सब एक्सपीरियंस में मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए, जहाँ पर मैं लोगों को बताऊं कि जब फिटनेस की बात आती है, न्यूट्रिशन की बात आती है, एक्सरसाइज की बात आती है, आप जाके उसके एक्सपर्ट से मिलो, उस डोमेन के एक्सपर्ट से मिलो, ना कि डॉक्टर्स से। डॉक्टर्स की कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है इस चीज़ में, वो पढ़ाई ही नहीं करते इस चीज़ की। अनलेस आपका डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, वो डाइटिशियन भी है, वो डॉक्टर होने के साथ साथ उसने कुछ पढ़ाई भी की है, साथ में डिग्री ली है उसने न्यूट्रिशन की, तो जाके आप उनसे बात कर सकते हो। एल्स नॉट। एल्स ऐसी डॉक्टर्स मिलेंगे आपको मार्केट में जो कि आपको बोलेंगे दवाई खा के आप जिंदा रहो, 10 तरह की आपको दवाई लिख कर देंगे, आपको दवाई से नीचे नहीं आने देंगे, एंड फिर बाद में बहस करेंगे। जो उनसे सवाल पूछेंगे वो उनसे बहस करेंगे कि नहीं नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं तुमसे बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं देश का टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। एंड लोग आते हैं मेरे पास ये बोल करके कि मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे मना किया, मेरे फिजिशियन ने मुझे मना किया, और ये सारे लोगों। एंड मैं बस उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज कहाँ से आ गई? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है ये लोग उस चीज़ की एज आई सेड पढ़ाई नहीं करते हैं। मैं ऑलरेडी ये चीज़ बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जब उस चीज़ का ये डोमेन ही नहीं है इनका, तो इनको ये बताने की आखिर अलाउंस कहाँ से आई, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि हाँ ये सही है या फिर ये गलत है, वो नहीं बता सकते इस चीज़ को, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बट एज वी ऑल कैन सी, फिजिशियन ले लो या गायने ले लो या कोई भी आप बड़े सो कॉल्ड डॉक्टर को ले लो, वो या हमारे काम में टांग ज़रूर अड़ाते हैं और कहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये मत करो, वो मत करो। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए मेरे मन में काफ़ी रिस्पेक्ट है, बट इस तरह के चिंदी हरकतें जो डॉक्टर्स कर रहे हैं आपको सूट नहीं करता है। प्लस आप अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हो, आपके कारण जो बाकी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है उनको काफ़ी बेइज्जती झेलनी पड़ती है आप जैसे लोगों के कारण। तो ऐसा मत कीजिए, डॉक्टर्स की जो प्रतिष्ठा है उनको मेंटेन रखिए। हम आपके डोमेन में नहीं आते हैं, आप हमारे डोमेन में मत आओ। ओके, होंगे आप देश के टॉप गायने या टॉप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लेकिन अगर आप हम एक लाइव डिबेट भी कर लें, मैं यहाँ पे क्षितिज कुमार सिंह इसी बात पे आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल है इस वीडियो को देख रहा है वो हमारे कीटो क्लब इंडिया वेबसाइट के थ्रू हमें अप्रोच कर सकता है और मेरे साथ 1-to-1 लाइव डिबेट पे बैठ सकता है। किसी भी टॉपिक को आप चूज़ कर लो, आप न्यूट्रिशन की बात कर लो, कीटो डाइट की अगर आप बात कर लो, बिकॉज वी बिलोंग टू कीटो क्लब इंडिया, सो हम कीटो डाइट के बारे में बात कर लेंगे कि क्यों कीटो डाइट हर तरह के लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है।
इस पर मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि आप मेरे साथ ओपन डिबेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने फैक्ट्स फिगर्स रखूंगा, आप अपने सो कॉल्ड कुछ कथन रखना एंड फिर हम लोग बात करेंगे। अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ इस तरह की बयानबाजी करना बंद करो। मैंने यहाँ से आपको ओपन चैलेंज दे दिया है फॉर अ लाइव डिबेट। डिपेंड करता है कि अगर आपके पास सही में उतनी नॉलेज है या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कीटो डाइट इस चीज़ के लिए हार्मफुल है या उसके लिए सेफ है, आप मेरे से बात कर सकते हो। एल्स अपना मुंह बंद रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।